नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। देश भर में इस वक्त भीषण गर्मी और जल संकट की दोहरी मार देखने को मिल रही है। कहीं लोग बूंद बूंद पानी के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं तो कहीं महिलाएं खाली मटके लेकर चक्का जाम कर रही हैं। कई गांवों में नल सूख चुके हैं, कुएं जवाब दे चुके हैं और लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। उधर 44 डिग्री के पार पहुंचे तापमान ने जनजीवन पूरी तरह बेहाल कर दिया है। तेज धूप, गर्म हवाएं, बिजली कटौती और पानी की किल्लत ने लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों से सामने आ रही तस्वीरें बता रही हैं कि गर्मी अब सिर्फ मौसम नहीं बल्कि बड़ी मुसीबत बन चुकी है। ऐसे में लोग आसमान की तरफ देखकर बस एक ही गुहार लगा रहे हैं कि बस सूरज दादा अब रहम करो। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। प्रदेश के कई शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो राजधानी भोपाल में भी पारा 44 डिग्री दर्ज हुआ। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग तालाब और स्विमिंग पूल का सहारा ले रहे हैं। भोपाल के शीतलदास घाट पर बड़ी संख्या में बच्चे और आम लोग पानी में ठंडक का आनंद लेते हुए नजर आए। सबसे अधिक तापमान खजुराहो में 46.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक लू और भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में तकरीबन 22 से अधिक जिलों में 44 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पारा है और सूरज देवता इस वक्त आग उगलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन राजधानी भोपाल की ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम मौजूद है शीतलदास की बगिया में और ये शीतल जल जो है इसका आनंद आम लोग उठाते हुए नजर आ रहे हैं, बच्चे उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस गर्मी ने लोगों को जिस प्रकार से परेशान किया है, बच्चे भी पानी का आनंद ले रहे हैं। हम लोगों से बातचीत भी करेंगे। हाँ, ये गर्मी को देखते हुए आज बच्चों को लेके आए। बच्चे काफी समय से जिद कर रहे थे कि कहीं ठंडी जगह पे चलें, तो हमने सोचा कि हमारे भोपाल में भी एक इतनी अच्छी जगह है जहाँ पचमढ़ी जैसा और होशंगाबाद जैसा आनंद आ सकता है। इसीलिए हम ये बच्चों को लेके आज शीतलदास की बगिया पे लेकर आए। ये तस्वीर देख सकते हैं, छोटे छोटे नन्हे बालक हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का जो तापमान है वो 44 डिग्री सेल्सियस है। इसके साथ ही अगर अलग अलग जिलों की हम बात करते हैं, गर्मी बहुत अच्छी है सर, बहुत मज़ा आ रहा है। इधर एंजॉय कर रहे हैं और स्विमिंग भी सीख रहे हैं। इससे हर बच्चे स्विमिंग सीख रहे हैं, सब मज़ा है। बच्चों को मैं तो डेली लेके आता हूँ तैरना सिखाने के लिए। इस समय तापमान भी ज़्यादा है, तो आनंद भी आ रहा हो। हाँ, अभी तो मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। आपको आ रहा है? हाँ, गर्मी से भी परेशान है और ये अच्छा है कि यहाँ पे गोताखोर वगैरह रहते हैं तो डर नहीं रहता है कि डूब जाएंगे, क्योंकि वो लोग देखते रहते हैं और ट्यूब वगैरह भी लेके आते हैं तो वो लोग बचा लेते हैं जल्दी। क्या कहेंगे? अच्छा मजा आ रहा है, खूब एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल इस बात की गवाही देती है कि मध्य प्रदेश में जो तापमान, सूरज देवता जो आग उगल रहे हैं, कहीं ना कहीं उस आग से बचने के लिए शीतलदास की बगिया में इस शीतल जल से स्नान करके लोग अपनी गर्मी को मिटाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मोहित के साथ कुलभूषण सक्सेना, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। वहीं जबलपुर में भी इन दिनों भीषण गर्मी का दौर जारी है। तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। आम लोगों के साथ साथ सड़क किनारे काम करने वाले मजदूर, रिक्शा चालक और दुकानदार सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। डॉक्टर भी लोगों को जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। खास तौर पर दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने, ज्यादा पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की अपील की जा रही है। महाकौशल में भी इन दिनों भीषण गर्मी का कहर है। जबलपुर और आसपास के जिलों का तापमान 45 डिग्री को छू रहा है और दोपहर के वक्त इस वक्त सबसे ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि आसमान से ये कहें कि अंगारे बरस रहे हैं तो नीचे जो ज़मीन है वो पूरी तरह से खौल रही है। यहाँ पर यदि हम देखें तो मैं आपको
सड़कों का नज़ारा दिखाऊं। इन गर्म सड़कों पर इस वक्त पैदल चलने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है। ट्रैफिक भी आप देखिए बहुत कम हो गया है। ये मेन चौराहा है, ये 3 पत्ती चौराहा कहलाता है जबलपुर का। यहाँ पर आप ट्रैफिक की स्थिति देखिए बहुत कम हो गई है। लोग सड़कों पर निकलना इस वक्त पसंद नहीं कर रहे हैं। कोशिश यही कर रहे हैं कि जैसे ही शाम ढले उसके बाद वे बाहर निकलकर अपना कामकाज करें। सुबह 10 बजे से जो गर्म हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं तो वो देर रात तक इन गर्म हवाओं का इफेक्ट रहता है। यही वजह है कि फिलहाल अभी ना तो दिन को चैन मिल रहा है और ना ही लोगों को रात में, और इसी वजह से लोग बेहद परेशान हैं। इस झुलसा देने वाली गर्मी से बचने के लोग उपाय तो करते हैं। कहीं लोग सिरों पर अपने गमछा बांधकर हेलमेट पहनकर निकल रहे हैं, तो कुछ लोग दस्ताने भी पहनकर निकल रहे हैं और धूप से बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल राहत कहीं नहीं है, और जो मौसम विभाग है उसके अनुसार भी अभी फिलहाल 1 हफ्ते तक ऐसी कोई राहत मिलने की गुंजाइश नहीं है। यानी कि अभी अगले आने वाले 5 दिनों तक जो तापमान है वो 45 डिग्री के आसपास ही घूमेगा। अरविंद दुबे, स्वराज एक्सप्रेस, जबलपुर। मुरैना में भीषण गर्मी ने लोगों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। जिले में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचने से दोपहर के समय सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं, जबकि राहत पाने के लिए अब लोग वाटर पार्क और स्विमिंग पूलों का सहारा ले रहे हैं। भीषण गर्मी ने लोगों की दिनचर्या बदल दी है और लोग राहत पाने के लिए हर संभव उपाय अपनाते नजर आ रहे हैं। गर्मी के मौसम में लोग किस प्रकार से अपना सहारा ढूंढते हैं। कहीं वाटर पार्कों का सहारा, तो कहीं किसी प्रकार के स्विमिंग पूल हैं, उनमें लोग जाना पसंद कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि मुरैना में आज 45 डिग्री टेम्परेचर होने के बावजूद लगातार देख रहे हैं समर वाटर पार्क है, यहाँ पर लगातार भीड़ है और अंदर भी देख सकते हैं किस प्रकार से लोग लगातार पहुंच रहे हैं। गर्मी का बेहद ये बहुत सीजन इतना खतरनाक है कि इसमें लोग अपना सहारा कहीं ना कहीं ढूंढते हैं। महज 45 डिग्री आज टेम्परेचर है, जिस पर समर वाटर पार्क पर बड़ी एक भीड़ है। साथ ही मुरैना में लोग किस प्रकार से लोग अपना गर्मी के सीजन में और ये जो इसको गुजारने का सोच रहे हैं, तो अंदर भी बात करेंगे लोगों से, अंदर भी देखेंगे क्या कुछ अंदर है, तो चलते हैं बात करते हैं। समर वेव वाटर पार्क जो मुरैना में प्रसिद्ध है, बच्चे भी इधर नहा सकते हैं। चारों तरफ इसमें भीड़ है। मगर अगर बात करें रविवार के दिन तो यहाँ पर बहुत भीड़ होती है और लगातार आप देख ही सकते हैं। और गर्मी के इस 45 डिग्री टेम्परेचर में लोग अपना सहारा बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। और उन्होंने सहारा बनाया है वाटर पार्क। तो इस प्रकार के लिए बने रहिए हमारे साथ स्वराज एक्सप्रेस पर। धन्यवाद। टीकमगढ़ जिले के दिगौड़ा कस्बे में भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। जिले का तापमान करीब 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। लगातार बढ़ती गर्मी और तेज धूप का असर अब जनजीवन पर साफ दिखाई देने लगा है। दिगौड़ा कस्बे में लगने वाला साप्ताहिक हॉट भी गर्मी की मार से सूना नजर आया। आम दिनों में जहां लोगों की भारी भीड़ दिखाई देती है, वहीं आज तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग पानी, छांव और अन्य उपायों का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी तापमान बढ़ने की संभावना जताई है, जिससे लोगों की चिंता और भी बढ़ गई है। इस वक्त मौजूद हूँ टीकमगढ़ शहर के दिगौड़ा कस्बे में, जहाँ भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। अगर बात करें तापमान की, तो टीकमगढ़ जिले का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। वहीं दिगौड़ा कस्बे में लगने वाला साप्ताहिक हाट बाजार पूरी तरह सुनसान नजर आ रहा है। कभी भारी भीड़ देखने को मिला करती है, पूरी तरह सुनसान नजर आ रहा है। स्वराज एक्सप्रेस टीकमगढ़ से दीपक कुशवाहा। खंडवा में भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। जिले का तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। तेज धूप और लू के कारण लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, जिससे अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग लस्सी, गन्ने का जूस, शिकंजी और बर्फ के ठेलों पर जुटते नजर आ रहे हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए गमछा, रुमाल और छाते का सहारा लेते दिखाई दिए। कई लोग छांव तलाश कर बैठते नजर आए और सबसे चिंताजनक तस्वीर जिला अस्पताल से सामने आई, जहां मरीजों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन परिसर में लगे प्याऊ में पीने का पानी तक नहीं मिला। मरीजों के परिजन इस भीषण गर्मी में पानी के लिए भटकते नजर आए। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी करते हुए लोगों से दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। विभाग के मुताबिक आने वाले 3 से 4 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है।
गरिया से। जैसे भीषण गर्मी पड़ रही है तो किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ रही है अभी? पानी की। पानी नहीं मिल पा रहा। हाँ सर। अच्छा, किस तरह की दिक्कत हो रही है गर्मी में आपको? पानी की परेशानी। तो पानी की परेशानी कहाँ से आया? मलगांव से। गर्मी के कारण शहर की हालत बहुत ख़राब है। अभी आज का तापमान 43 डिग्री है, तो उसमें क्या काम धंधों के ऊपर भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है और व्यक्तियों की तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही है। उसकी दुकान पर मौजूद है और हमारे साथ दुकान संचालक है। हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर गर्मी को लेकर क्या कुछ कहना है इनका। सर, जिले में किस तरह की गर्मी पड़ रही है, क्या कहेंगे इसमें? खंडवा जिले के अंदर आज काफ़ी गर्मी है। एकदम से गर्मी का प्रभाव बढ़ा है, जिसकी वजह से लोगों के गले सूख रहे हैं, घबराहट टाइप में हो रहा है और ठंडे की तलाश में लोग आ रहे हैं। तो उस हिसाब से गन्ने के रस में बढ़ोतरी बढ़ी है। किस तरह की सावधानी लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं? गले में पंचा बांधे हुए हैं, सर बांधे हुए हैं। कोई अपने अपने तरीके से जो बचाव, गर्मी के बचाव करने लायक हैं वो पूरे कर रहे हैं। लोग ठंडे की तलाश में हैं, ठंडी जगहों की तलाश में हैं। गर्मी से बचाव के लिए लोग ठंडा पानी, बिस्लेरी, लस्सी, छाछ, गन्ने का जूस पीते हुए नज़र आ रहे हैं। यही माहौल पूरे खंडवा जिले में देखा जा रहा है। मैं शेख आसिफ, स्वराज एक्सप्रेस, खंडवा। तो वही शिवपुरी में सूनी सड़कें और आग उगलता सूरज, जहां भीषण गर्मी ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं के थपेड़े लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर रहा है। दोपहर होते ही बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा नजर आने लगा है। लगातार बढ़ते तापमान के बीच बिजली कटौती और पानी की समस्या लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ा रही है। आमजन, मजदूर और राहगीर इस झुलसा देने वाली गर्मी से खासे परेशान हैं। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम जताई है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है। राजधानी भोपाल इन दिनों भीषण गर्मी के चपेट में है। लगातार बढ़ते तापमान और तेज धूप ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। दोपहर होते ही सड़कों पर सन्नाटा नजर आने लगता है और जरूरी काम से बाहर निकलने वाले लोग भी चेहरे पर गमछा, रुमाल और मास्क बांधकर सफर कर रहे हैं। तेज धूप और गर्म हवाओं का सबसे ज्यादा असर दोपहिया वाहन चालकों पर देखने को मिल रहा है। लोग सिर ढककर और पानी की बोतल साथ लेकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं गर्मी से राहत पाने के लिए लोग जूस और ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। बाजारों और प्रमुख चौराहों पर दोपहर के वक्त कम आवाजाही देखने को मिल रही है। राजधानी में गर्मी का असर कितना बढ़ गया है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता विवेक शर्मा ने। भोपाल में लगातार बढ़ रही गर्मी से लोगों की चिंता बढ़ा दी गई। आप देख सकते हैं इस समय हम बात करें तो भोपाल में लगातार तापमान बढ़ रहा है, जिससे लोगों को परेशानी बढ़ रही है। इन दोनों बात करें तो तेज धूप और गर्म हवाओं का असर साफ दिखाई दे रहा है। दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही भी कम देखने को मिल रही है। वहीं बात करें तो लोग गर्मी से बचने के लिए चेहरे पर रुमाल या गमछा बांधते नजर दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करें तो कहीं ना कहीं ठंडे पहुंचाने के लिए गन्ने के जूस का सहारा लोग ले रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी तेज है और इसके कारण लोग बीमार भी हो रहे हैं। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। गन्ने की चरखी पर आप पहुँचे हैं? हाँ भाई, गर्मी बहुत तेज है। तेज गर्मी, बहुत तेज गर्मी है। पहले देखी है? नहीं नहीं, ऐसी नहीं देखी है। नहीं नहीं। करने वाले हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे और उनसे पूछेंगे कि कितनी गर्मी पड़ रही है और उसका क्या असर है, क्या फ़ायदा है गन्ने में? गन्ने में 42 डिग्री लगभग 42-43 डिग्री पड़ रही है। धूप इतनी तेज़ है कि लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं और गन्ने की दुकान पे आ रहे हैं तो गन्ने का जूस पी रहे हैं। सड़कें भी सूनी दिखाई दे रही हैं। सड़कें सूनी है पूरी, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, तो हमारा भी धंधा इस बार धूप के कारण बहुत कम है। आप देख सकते हैं लगातार गर्मी बढ़ रही है। भाई सड़कों की आप बात करें तो सड़कें भी इस बार सूनी दिखाई दे रही हैं। गर्मी में लगभग टेम्परेचर की बात करें तो 42 से 44 डिग्री तक तापमान भोपाल में पहुंच चुका है और जिस कारण से लोग घर से निकलने से भी बचते नजर आ रहे हैं। जो लोग निकल भी रहे हैं अपने अर्जेंट काम से, वे भी रुमाल या गमछा बांधकर निकल रहे हैं। कह सकते हैं लगातार यही हालत अभी कुछ दिन रहने वाली है। गर्मी से लोगों को कब राहत मिलेगी? फिर शर्मा के साथ विवेक शर्मा, एक्सप्रेस भोपाल। विदिशा की गोकुलधाम फेज 1 कॉलोनी में इन दिनों पानी का संकट गहराता जा रहा है। कॉलोनी के रहवासी पानी की समस्या को लेकर एक बार फिर कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है।
लोगों का आरोप है कि कॉलोनी बसाए जाने के समय नियमित पानी सप्लाई का वादा किया गया था, लेकिन आज तक व्यवस्था ही नहीं हो सकी। कई घरों में पानी की सप्लाई पूरी तरह से ठप है, जिससे लोगों को रोजमर्रा के कामों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमसे बस भी नहीं, हमसे हाथ ये बूंद पानी लगना यम्बा गली में है, ये बूंद दिया ये पानी ये नहीं किताब में तो गई थी अब भगेंगे से पंचने पार्षद तने ये सब भैया बगली के नल भी चेक कर लो, हमारी बारी गली। वही गर्मी बढ़ते ही जल संकट भी सामने आ रहा है। सीहोर जिले में भीषण गर्मी और जल संकट ने लोगों को परेशानी में डाल दी है। जिले में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे लोग लू और तेज गर्मी से बेहाल हैं। शहर की जीवनदायिनी मानी जाने वाली नदी पूरी तरह सूख चुकी है। नदी में पानी की जगह अब सूखी जमीन और मवेशी नजर आ रहे हैं। भीषण गर्मी के कारण दोपहर में सड़कें और बाजार सूने पड़ गए हैं। वही शहर में पेयजल संकट भी गहराता हुआ जा रहा है। कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित है और लोग टैंकरों पर निर्भर हो गए हैं। पशु पक्षियों के लिए भी पानी का संकट खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द राहत और पानी की व्यवस्था करने की मांग की है। देखिए सीहोर की ये तस्वीरें हैं, जहां सीहोर में किस तरह से जल संकट से लोग परेशान हैं। महिलाएं आपको नजर आ रही होंगी कि किस तरह से मटके और पानी के पात्र लेकर अपने घर से, अपने क्षेत्र से दूर दराज के इलाके में जाकर वहां से पानी लाने को मजबूर है। इसको लेकर लगातार सीहोर में प्रदर्शन भी किया जा रहा है। मांग की जा रही है कि व्यवस्था को, चूंकि गर्मी लगातार बढ़ता ही जा रहा है, इसका प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, इसको लेकर लोग परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात है, सीहोर में अब जल संकट से लोगों की परेशानी और बढ़ रही है। जो जीवनदायिनी नदी वहां थी वो भी पूरी तरह से सूख चुकी है। 44 डिग्री का तापमान, और इस तापमान के बाद लोगों की स्थिति जो है वो बेहाल होते हुए नजर आ रही है। और इसी को लेकर वो तमाम तस्वीरें भी हम आपको सीहोर से दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां महिलाएं और उनके घर के लोग दूर दराज इलाके से पानी लाने को मजबूर हैं इस भीषण गर्मी में, दूसरी तरफ सड़कों पर उतरे हुए लोग जो पानी की व्यवस्था को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं। और उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि इस बढ़ती गर्मी में व्यवस्था को बढ़ाया जाए ताकि उनकी चिंता कम हो सके। वही बेगमगंज क्षेत्र की कोकलपुर पंचायत इन दिनों गंभीर जल संकट से जूझ रही है। करीब 3000 की आबादी वाले गांव में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। गांव के 3 कुएं पूरी तरह सूख चुके हैं, जबकि एक सरकारी कुएं में थोड़ा बहुत पानी जरूर बचा हुआ है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि उस पर भी दबंगों का कब्जा है। लोगों का कहना है कि कुएं में 10 से 12 मोटर डाल दी गई है, जिससे पानी सीधे कुछ घरों तक पहुंच रहा है और आम ग्रामीण बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि महिलाओं को खेतों और गांव के बाहर पुराने कुओं से घंटों मेहनत कर पानी लाना पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि गांव में बनी नल जल योजना की 2 टंकियां आज तक चालू आखिर क्यों नहीं हो सकी। अब ग्रामीण प्रशासन से मोटर हटाकर सभी को बराबरी से पानी उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। अभी जैसे जानकारी मिली तो पंचायत की टीम ने पहुंच के जो एक मोटर खराब हो गई थी तो उसको अभी तात्कालिक रूप से स्कूल वाले जो ट्यूबवेल है उसमें डलवाई है और चालू किया है। और पीएचई की टीम को अभी बोला है, तो खुद एसडीओ शर्मा जी को बोला है, वो अभी जाएंगे और चेक करेंगे यदि कहीं और भी जो अपने वाटर सोर्सेस हैं, कुएँ वगैरह हैं, उनमें कहीं कोई दिक्कत है तो सुधार। खरगोन में जल संकट को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। विधायक बालकृष्ण पाटीदार के गृहग्राम टेमला में लोगों ने पानी की समस्या से परेशान होकर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में 3 दिन में सिर्फ 1 घंटे पानी मिल रहा है। ऊपर से मोटर जलने के कारण पानी सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है।
नया नगर इलाके में कई दिनों से नल सूखे पड़े हुए हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी में हालात और खराब हो गए हैं। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई और जल्द स्थायी समाधान की मांग की। अयोध्या नगर निगम के अंबेडकर वार्ड में भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट गंभीर हो गया है। तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने के बावजूद वार्ड के हजारों लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं। स्थिति ऐसी है कि नहाने और घरेलू कामकाज तो दूर, लोगों को पीने के पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। ककरही बाजार, दिल्ली दरवाजा, बेगमगंज, गढ़िया और मोहम्मद पनाह के हाता समेत कई इलाकों में करीब 5 महीनों से जलापूर्ति ठप है। लगभग 2000 आबादी प्रभावित है। मोहल्ले में सिर्फ 2 हैंडपंप चालू है, जहां लोगों की लंबी लाइन लगती है। स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन समाधान अब तक नहीं हुआ। पानी मिल जाए हम लोग को बस, और कोई दिक्कत नहीं है। अब पानी 5 महीने से नहीं आ रहा है सर। हम लोग रमजान में रोजा रख के पानी भर के लाए हैं। अब बताइए, इतनी गर्म, इतनी धूप है, कहाँ जाया जाए पानी बिना। बच्चे स्कूल से आते हैं, ठीक से नहा नहीं पाते, पानी नहीं रहता है। बस यही पानी की दिक्कत है भैया, बहुत परेशानी चल रही है। कई सालों बाद जैसे लगता है एकदम सूखा पड़ गया है नलों में पानी के लिए। ये 5 महीने से ज्यादा ही हो गया है नगर निगम में। और यहाँ के पापा से कहा? हाँ, कहा गया। विगत लगभग 5 से 6 महीने से पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, और ये समस्या ककरही बाजार, दिल्ली दरवाजा, मोहम्मद पनाह कहा था और बेगमगंज गढ़िया, ये अंबेडकर नगर वार्ड का हिस्सा है, जहां विगत 6 महीनों से काफी ज्यादा समस्या। तो भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए जरूरी है कि लोग अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। डॉक्टरों की सलाह है कि दोपहर के समय बेवजह घर से बाहर ना निकले। डॉक्टर्स भी यही सलाह दे रहे हैं कि अपना विशेष ख्याल रखिए। अगर आप खुले एरिया में काम करते हैं तो काम से ब्रेक लें। टाइम टू टाइम ब्रेक भी जरूरी है। जब आप खुले में काम कर रहे हैं, बीच बीच में ब्रेक लेकर ठंडी या छायादार जगह पर जरूर बैठें, इससे आपको राहत मिलेगी। अगर संभव हो तो कड़ी दोपहर में हैवी फिजिकल एक्टिविटी से बचें, यानी भारी भरकर काम आप भरी दोपहरी में ना करें। हल्का, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन करें, जिसमें फल और सब्जियां शामिल हो, जिनमें भारी मात्रा में पानी हो। चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, तेज सिर दर्द को भीषण गर्मी में बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। अधिक या कम पसीना आना हीट स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। हीट स्ट्रोक को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, ये बात डॉक्टर्स कह रहे हैं। ये डॉक्टर्स इस भीषण गर्मी में सलाह दे रहे हैं। गर्मी के मौसम में विशेष तौर से आपको अपना ख्याल रखना है। सूती कपड़े पहनने हैं। बच्चों व बुजुर्गों को का विशेष ध्यान रखना है। अगर जरूरी काम है तो ही घर से बाहर निकलिए। यह साफ तौर पर बात मौसम विभाग की तरफ से भी अपील की जा रही है। डॉक्टर्स भी यही बात कह रहे हैं। और बाहर निकल भी रहे हैं तो सिर को कपड़े या टोपी से ढक कर रखें और धूप से बचाव करें। थोड़ी सी सावधानी, हल्की सी सावधानी आपको लू और डिहाइड्रेशन जैसी गंभीर समस्याओं से बचा सकती है। फिलहाल गर्मी से राहत के आसार कम जरूर हैं। ऐसे में सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और जो डॉक्टर्स ये बात कह रहे हैं उनका खासा ख्याल रखें। अधिक से अधिक पानी पिए, पेय पदार्थों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें और जैसे ही आपको कोई कमजोरी लगे, आपको लगे कि आपको चक्कर आ रहा हो, ऐसे सिचुएशंस में इन सारे सिचुएशंस को नजरअंदाज ना करें। तुरंत डॉक्टर से मिलें, अधिक से अधिक पानी पिएं, पेय पदार्थों का इस्तेमाल करें, जूस का सेवन करें और घर से तभी निकले। बार बार इस बात पर जोर इसलिए डॉक्टर्स दे रहे हैं, मौसम विभाग भी यही बात इसलिए कह रहा है कि जब तक जरूरी ना हो घर से कड़ी दोपहर में बाहर ना निकले। निकलते भी हैं तो अपने सर को ढक कर निकलें। तो बढ़ती गर्मी ने जरूर परेशानियां लोगों की बढ़ा दी है, लेकिन ऐसे में सतर्क रहना, सावधान रखना और अपना ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। इसलिए डॉक्टर्स जो बात कह रहे हैं, मौसम विभाग जो बात कह रहा है, उसको समझना होगा और भीषण गर्मी में खुद का ख्याल रखना होगा। इसी अपील के साथ कि इस भीषण गर्मी में जब तक बेहद जरूरी कार्य ना हो, अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। इसी अपील के साथ कि आप अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें, अपने आसपास के लोगों का इस भीषण गर्मी में ध्यान रखें और अधिक से अधिक पेय पदार्थों का इस्तेमाल जो है वो करते रहिए। फिलहाल इसी अपील के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।